सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग बागा भाई। अरे गुड मॉर्निंग जग्गू, गुड मॉर्निंग। एकदम सही वक्त पर आया है। जैसे टीवी रिमोट कंट्रोल से ऑन होता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी तेरी चाय पीकर ऑन होता है। अरे भाई कहाँ गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय। बागा भाई मैं तो ये पिछला हिसाब लेने के लिए आया हूँ। जग्गू, बड़े सयाने कहकर गए हैं कि सुबह दुकान खोलने के टाइम पे और रात को दुकान बंद करने के टाइम पे पैसे नहीं मांगने चाहिए। तो फिर कब मांगने चाहिए? कभी नहीं। मतलब तो अभी दुकान पे जा, मैं दोपहर को आके तेरा हिसाब क्लियर कर दूंगा। और सुन, मस्त गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय पिला। एक मिनट प्रवीण, तू पिएगा? हाँ बागा भाई, लेकिन काम खत्म होने के बाद मैं दुकान में जाकर ही पी लूंगा। ठीक है। अच्छा सुन जग्गू, प्रवीण भी एक चाय पिएगा और हिसाब हमारी डायरी में लिख लेना। ओके ठीक है बागा भाई। जा फटाफट चाय लेके आ। बागा भाई आप बहुत अच्छे आदमी, हमेशा मुझे चाय के लिए पूछते हैं। बाकी लोग तो देखते भी नहीं, इसलिए मुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू। लेकिन क्या है, बड़े सयाने कह के गए हैं, कर भला तो हो भला। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। बागा भाई मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। जी। बागा भाई ये लीजिए चाय। ला ला ला। हाँ एक नंबर। अब हुई असली गुड मॉर्निंग। वाह। बागा भाई मैं चलता हूँ। हाँ प्रवीण, चलो मैं तुम्हें चाय दे देता हूँ। बैठ के चाय का लुत्फ उठाता हूँ। बावरी जी, गुड मॉर्निंग बावरी जी। बैड मॉर्निंग बागेश्वर जी। क्यों, क्या हुआ? आज आप मुझसे बात मत कीजिए। अरे पर क्यों? आज मैं आपसे नाराज हूँ। अरे पर क्यों? मुझे बुरा लगा है। अरे पर क्यों? किस बात का? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप मुझे मनाइए। अरे बिना कसूर जाने मैं आपको कैसे मना सकता हूँ? वो मुझे कुछ नहीं पता। अरे लेकिन अच्छा चलिए, आज दुकान बढ़ाने के बाद मैं आपको आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा बस। सर? मैंने आपसे कभी झूठ बोला है भला? अब तो बताइए क्या हुआ? वो आज सुबह आप मुझसे बिना मिले ही दुकान चले गए थे। सॉरी सॉरी बावरी जी, सॉरी। वो दरअसल आज दुकान आने में मुझे बहुत लेट हो गया था ना, इसलिए। आप झूठ मत बोलिए, आपको मेरी याद नहीं आती ना? किसने कहा मुझे आपकी याद नहीं आ रही? बावरी जी, आपको पता है, जब से आपसे मिला हूँ तब से मेरा दिल धक धक नहीं करता। आज ये बावरी को दुकान में आने से मना किया तो अभी फोन से दुकान में आ गई। ना लालियो या ओछो नहीं, बावरी को देखा नहीं कि तरत लटूड़ा पटूड़ा हो जाता है। आपका दिल धक धक नहीं करता तो क्या करता है? बावरी जी, बावरी जी, बावरी जी, बावरी जी, बावरी जी, बावरी जी करता है। दत्त? दत्त? कौन दत्त? संजय दत्त? नहीं, वो कहते हैं ना दत्त। अच्छा दत्त, ऐसे कह रहे हैं आप? हाँ वही। बावरी जी आप भी ना। आई मिस यू। I miss you too। अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ। बात कीजिए ना, वो प्यार के दुश्मन आए कहाँ है अब तक? कौन प्यार के दुश्मन? हाँ कौन? सेठ जी आप कब आए? जब भी तेरा दिल धक धक की जगह बावरी जी बावरी जी बावरी जी बावरी जी कर रहा था तब। ओहो। और मैं प्यार का दुश्मन? नहीं सेठ जी, वो बावरी जी आपको नहीं कह रहे थे। तो किसे कह रहे थे? नटू काका को। नटू काका को? हाँ, क्यों? वो दुकान के टाइम पे जब भी मुझे बावरी जी का फोन आता है ना, वो भी डांटते हैं। वो भी?
भी कहाँ से आया? अरे तू अभी बोला ना, वो भी मुझे डांटते हैं। ही, वो ही मुझे डांटते हैं। चल चल अबे, सब पता है मुझे। और भाई तू दुकान में आके बावरी को इतना मिस करता है तो नौकरी क्यों कर रहा है? छोड़ दे नौकरी। क्या हुआ? सेठ जी, आपके और बावरी जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। कैसे? बावरी जी भी मुझसे यही कहते हैं कि आप नौकरी छोड़ के खुद का बिजनेस चालू क्यों नहीं करते। हाँ तो क्यों नहीं करते? अरे सेठ जी, बिजनेस करना कोई आसान बात नहीं है। सभी एम्प्लॉइज अपने सेठ जी को देखकर यही सोचते हैं कि सेठ बनना कितनी अच्छी बात है। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। अपने टाइम पे दुकान पे आओ, अपने टाइम पे दुकान से जाओ और कितने सारे पैसे कमाओ। लेकिन उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि बिजनेस करना कोई आसान बात नहीं है। खुद का बिजनेस करने में कितना बड़ा रिस्क है। दिन रात काली मजदूरी करनी पड़ती है और इतना कुछ करने के बाद भी सेठ को शांति तो होती ही नहीं है। इसलिए सेठ जी, ये काली मजदूरी तो बस आप ही कीजिए। मुझे सेठ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना टेंशन कौन पालेगा? शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, बिल्कुल सही सोच है तेरी। चलिए चलिए सेठ जी, ये सब फिजूल की बातें हैं, अब टाइम पास छोड़िए। टाइम पास छोड़िए। छोड़ते हैं। हाँ आइए, कहाँ? पूजा कर लीजिए। अरे हाँ हाँ बराबर। अरे बागा, नटू काका कहाँ है? आए नहीं अभी तक। आपके लिए चाय बोलो? अरे मैंने जो पूछा उसका जवाब देना भाई। नटू काका कहाँ है? बताता हूँ, पहले आप बोलिए, आपके लिए चाय बोलो। पहले बता नटू काका कहाँ है? अरे बैंक गए हैं, अभी आ जाएंगे। अच्छा। आपके लिए सॉरी। सेठ जी, अभी आपके लिए चाय। ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म चाय। तू तो अभी मुझे पूछ रहा था ना आपके लिए चाय बोलो, कब बोलती चाय? नहीं नहीं, मैंने चाय का ऑर्डर नहीं दिया। ए भाई जग्गू, ये चाय का ऑर्डर किसने दिया? चाय का ऑर्डर किसी ने नहीं दिया, मैं खुद लेकर आया। सेठ जी, ये जग्गू सबकी खबर रखता है। मैंने जैसे ही देखा कि आप दुकान में आ गए तो मैं आपकी स्पेशल रजवाड़ी चाय लेकर आ गया। वाह वाह जग्गू, शाबाश। थैंक यू जग्गू, थैंक यू। ओहो गरम है। गुड मॉर्निंग बागेश्वर जी। गुड मॉर्निंग पेठालाल जी। बावरी तू? हाँ मैं। बावरी जी, आप दुकान में क्यों आ गए? वो आपने मेरा फोन काट दिया था ना, इसलिए मैं आ गई। बाघा, देख मुझे सुबह सुबह कोई मगजमारी नहीं चाहिए। इसको बोल दे यहाँ से चली जाए। आप भगवान से ऐसे बात करते हैं? कौन भगवान? मैं। ये मेरे लिए भी नया है। तू कब से भगवान हो गई? आज मैं कस्टमर बन के आई हूँ और कस्टमर तो आपके लिए भगवान का रूप ही होते हैं ना। चुप रह। और तू कोई ना कोई बहाना बना के तुझे दुकान में घुस ही जाना होता है ना। लेकिन आज मैं सच में कस्टमर बन के आई हूँ। मैं तो फोन पर ही ऑर्डर देने वाली थी, पर बागेश्वर जी ने अचानक मेरा फोन काट दिया। क्या खरीदना है आपको? आज ना मुझे सैंडविच खाने का मन है। ये भी नया है। नया क्या बोल उसको, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। सैंडविच का बाकड़ा नहीं है जो सैंडविच खाने यहाँ आ गई। बावरी जी, लेकिन मैं यहाँ सैंडविच खाने नहीं आई हूँ। तो मैं सैंडविच टोस्टर लेने आई हूँ। देख बावरी, धंधे का टाइम है, अभी तो यहाँ से जा, असली भगवान आ रहे हैं। हाँ? ये कस्टमर आ रहे हैं तो जा यहाँ से। आइए भाई साहब, आइए बहन जी। ठीक है,
मुझे ऑनलाइन टोस्टर सस्ता मिल रहा है, वहीं से खरीद लूंगी। देखा, मैंने कहा था ना ऑनलाइन चीजें सस्ती मिलती हैं। हम भी ऑनलाइन खरीदेंगे, चलो। अरे नहीं भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं भाई साहब, इट्स ओके, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे। ये देख बाघा, बावरी की वजह से कस्टमर चले गए। बावरी जी, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नुकसान नहीं होने दूंगी। मतलब ये भी नया है। चुप है। अरे भैया रुकिए, 1 मिनट रुकिए प्लीज। थैंक यू मैडम, अब आपकी वजह से हम ऑनलाइन वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। नहीं, ऑनलाइन मत खरीदिए, मैं भी इसी दुकान से खरीदने वाली हूँ। तो आपने ऐसा क्यों बोला कि आप भी ऑनलाइन खरीदेंगी? वो क्या है ना, मेरे फियांसे इसी दुकान में काम करते हैं, तो मैं बस उनके साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। लेकिन वॉशिंग मशीन ऑनलाइन सस्ता मिलता है। सस्ता तो मिलता है, पर अच्छा मिलता है उसकी क्या गारंटी? ये सब चीजें तो देख परख के लेनी चाहिए ना। और इतना ही नहीं, कल को अगर वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो आप किससे मदद मांगेंगे? कस्टमर केयर से। कस्टमर केयर में तो आप जितने बार कॉल लगाओगे उतने बार अलग अलग इंसानों से बात होती है, आप तो किसी को पकड़ भी नहीं पाओगे। और कभी कभी तो मशीनों से बात होती है, इंसानों से तो बात हो भी नहीं पाती। अरे भाई साहब, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सालों पुरानी और बड़ी दुकान है, यहाँ पर आपको A1 आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी। मेरी बात मानिए, अब ऑनलाइन वॉशिंग मशीन मत खरीदिए, यहीं से खरीदिए, यहाँ पे आपको सेम प्राइस भी मिलेगा। मैं भी टोस्टर यहीं से खरीदने वाली हूँ। मुझे लगता है हमें वॉशिंग मशीन यहीं से लेना चाहिए। मैडम आपका एक बार फिर से थैंक यू। वेलकम, आइए आइए, चलिए आइए, बहुत अच्छी दुकान है, आइए। ये वापस आ गए, इन्हें वॉशिंग मशीन खरीदनी है। अरे वाह। आइए इस तरफ आइए। बाघा, हाँ, एक मिनट बावरी जी, एक मैं जरा सब समझा दूं प्लीज। आइए इस तरह देखिए सर। ये फाइनल। ओके, आइए बिल बना देते हैं। इस तरफ आइए, आइए सर, आइए मैम। पाछड़ पाछड़। कल तक डिलीवरी हो जाएगी सर। ओके, थैंक यू, विजिट अगेन, थैंक यू। फिर से आइएगा। थैंक यू बावरी जी। यू आर वेलकम, यू आर ऑल्सो वेलकम। हाँ हाँ, समझ गया। तो कस्टमर वापस लेकर आई, उसके लिए थैंक यू। और अभी इसके पहले कि और कोई गड़बड़ हो तो प्लीज यहाँ से जा। अरे मैंने कहा ना, मैं कस्टमर बन के आई हूँ, मुझे सैंडविच टोस्टर खरीदना है। सेठ जी बड़े सयाने कहकर गए हैं, आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो लक्ष्मी जी खुद लक्ष्मी लेकर आए हैं। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। तुझे पक्का खरीदना है? हाँ हाँ। बाघा, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। बावरी जी आइए, मैं आपको एकदम बढ़िया टोस्टर दिखाता हूँ। तू क्या डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने वाला है? क्या? टोस्टर में सैंडविच बना के दिखाने वाला है? अरे बढ़िया टोस्टर क्या होता है भाई? टोस्टर टोस्टर होता है। दिखा, बिल बना, रवाना कर। भाई कस्टमर है ना। आइए बावरी जी। आइए इस तरह। शेख, क्या? अरे क्या क्या हो गई खरीदी? हाँ, बिल भी बन गया। तो फिर देर किस बात की? रवाना कर भाई इज्जत। पेमेंट बाकी है। तो ले ले। मुझे ये EMI पे चाहिए। अरे 1800 रुपए का तो टोस्टर है, इसमें क्या EMI? देखिए, आप सबको EMI पर देते, तो मुझे क्यों नहीं?
आप कस्टमर को मना नहीं कर सकते। बका 3 EMI करते हैं, हर महीना 600 रुपया। 600 रुपए महीना मतलब रोज के 20 रुपए। मैं आपको रोज 20 रुपए देके जाऊंगी। ये लीजिए आज के 20 रुपए। सॉरी 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 सेठ जी, आप एक काम कीजिए, मेरे पगार से काट लेना बस। गुड मॉर्निंग सेठ जी। व्हाट हैपेंड सेठ जी? व्हाई सो सीरियस? नट्टू काका मेहरबानी करके आपकी इंग्लिश की दुकान अभी बंद रखिए। क्या हुआ? बावरी आई थी क्या? आपको कैसे पता? अनुभव। बुजुर्ग इंसान के पास अनुभव ही तो होता है जिससे वो उड़ती हुई चिड़िया के भी पर गिन सकता है। नट्टू काका, चिड़िया अगर बहुत ऊपर उड़ रही हो तो? भागा बॉय, चिड़िया कितनी भी ऊपर उड़े लेकिन अनुभव से इंसान मच्छर के भी पर गिन सकता है। वह मच्छर के तो 2 ही पर होते हैं। देखा, सेठ जी भी अनुभवी इंसान है। सेठ जी, कस्टमर। आइए आइए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। बोलिए। हमें टॉनी कंपनी का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए। बहुत ही बढ़िया चॉइस है मैडम आपका। ये टोनी कंपनी का जो ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना, उसमें कपड़े धुलने के बाद ऐसा सूखते हैं कि दोबारा सुखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। खास करके बारिश के मौसम में तो बहुत ही उपयोगी होता है। आई नो, मेरी फ्रेंड है ना, वो भी सेम कंपनी का वॉशिंग मशीन यूज करती है। बहुत ही बेस्ट वॉशिंग मशीन है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। मैडम, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, अभी हमारे पास टॉनी वॉशिंग मशीन का स्टॉक नहीं है। लेकिन आप एक काम कीजिए, आप एड्रेस और फोन नंबर लिखवा दीजिए, 1-2 दिन में मैं आपके घर पे डिलीवरी करवा दूंगा। मार्केट में ये सबसे ज्यादा चल रहा है और आपके पास नहीं है। हाँ, नहीं है। वही इसीलिए इसकी डिमांड इतनी है ना भाई साहब, कि स्टॉक आया नहीं कि फटाफट सब पीस बिक जाते हैं। इसलिए आप लोग क्या एडवांस में बुकिंग करा दीजिए, 1-2 दिन में नया स्टॉक आएगा, सबसे पहला पीस आपके घर पे भिजवा देंगे। जी नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो हम किसी और शॉप में जाके ले लेते। वो क्या है ना, हमें तो आज ही चाहिए। चलो आप यहाँ से। थैंक यू। नट्टू काका, हमारी दुकान से कस्टमर लोग खाली हाथ जा रहे हैं। टोनी कंपनी के वॉशिंग मशीन का स्टॉक क्यों नहीं है? आप अभी के अभी फोन करो और नए स्टॉक का ऑर्डर दे दो और बोलो आज के आज माल चाहिए। सेठ जी, जैसे चिड़िया को उड़ना सिखाना नहीं पड़ता, वैसे इस नट्टू काका को काम बताना नहीं पड़ता। मैंने टोनी कंपनी में फोन किया था ऑर्डर के लिए, लेकिन उन्होंने माल भेजने से मना कर दिया। क्या? क्यों? क्योंकि उनका पेमेंट बाकी है। उन्होंने कहा पहले पेमेंट भेजो, बाद में माल भेजेंगे। पेमेंट बाकी है? कितना पेमेंट बाकी है? 25 लाख। इतना बड़ा पेमेंट बाकी कैसे रह गया? क्या हुआ सेठ जी, 1-2 पार्टी का पेमेंट आने वाला था, तो हमने सोचा कि वो पेमेंट आएगा तो टोनी कंपनी को दे देंगे, लेकिन वो पेमेंट ही नहीं आया, इसलिए टोनी कंपनी को हम पेमेंट नहीं चुका सके। कोई बात नहीं, आप उनको फोन करके बोल दो, हम जल्द से जल्द पेमेंट भिजवा देंगे, आप माल भेज दो। सेठ जी, जैसे मैंने कहा कि चिड़िया को उड़ना नहीं सिखाना। अरे भाई बस अभी बस कीजिए आपकी ये चिड़ियागिरी। क्या कब से लगा रखा है चिड़िया चिड़िया चिड़िया? ये चिड़िया को खुले आसमान में छोड़ दो, उड़ा दो। सेठ जी, व्हाट आई मीन टू से, अभी इंग्लिश। चलो इंग्लिश को भी उड़ा देता हूँ। सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि मैंने टोनी कंपनी में ऑर्डर के लिए फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा जब तक पुराना पेमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक वो नया ऑर्डर नहीं लेंगे। ऐसा किसने कहा? टोनी कंपनी के मैनेजर सुरेंद्र जी ना? नहीं। हाँ, वो तो हमको सालों से जानते हैं, वो ऐसा बोल ही नहीं सकते। आप उनसे बात कीजिए ना भाई। सेठ जी, अभी पूरा मैनेजमेंट बदल गया है। अभी जो मैनेजर है उनका कहना है कि लोग एडवांस देकर वॉशिंग मशीन लेके जाते हैं, तो बिना पेमेंट वो नया माल देंगे ही नहीं। हाँ,
हमने 2-3 बार फोन किए लेकिन वो माने ही नहीं। दर्शकों, आपका व्यापार हाईवे पे तेज रफ्तार से चलती हुई कार की तरह है, जिसकी मंजिल तो मुनाफा ही है, लेकिन रास्ता वो चुनौतियों और जोखिम से भरा हुआ है। और आप उस कार के ड्राइवर हैं, और उस कार के ड्राइवर होने के नाते आपको सावधान और चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। जरा सी नजर हटी कि दुर्घटना घटी, अनजाने में जेठालाल से बड़ी लापरवाही हो गई है। टोनी कंपनी का पेमेंट बाकी रह गया और कंपनी वालों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक उन्हें उनका पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो जेठालाल को माल नहीं देंगे। टेंशन की बात यह है कि टोनी कंपनी का प्रोडक्ट ना मिलने की वजह से ग्राहक वापस जा रहे हैं। जेठालाल के सर पे टेंशन ही टेंशन है। सच कहूं तो हर बिजनेसमैन की हालत ऐसी ही है। इन दिनों बिजनेस चलाना नाव चलाने जैसा हो गया है। लहरें तेज है, किनारा दूर है और नाव में छेद हो गया। कोई बिजनेस करे तो कैसे करे भाई? अब जेठालाल को टोनी कंपनी को 25 लाख रुपए चुकाने हैं और ये कोई छोटी रकम तो है नहीं। अब इतनी बड़ी रकम जेठालाल कैसे जमा करेगा? दोस्तों, आगे जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हमने 2-3 बार फोन किए लेकिन वो माने ही नहीं। एक बार आप फोन करके देखिए ना सेठ जी। ठीक है, करता हूँ। कौन है मैनेजर? आप रहने दीजिए। अरे क्या रहने दीजिए नट्टू काका, ये क्या तरीका है बात करने का? हम सालों से उनसे माल मंगवाते आ रहे हैं, हर बार टाइम टू टाइम पेमेंट करते आ रहे हैं। अभी एक आध बार लेट हो गया तो ऐसे बोलने का? पहले पेमेंट भेजो, बाद में माल भेजेंगे। तू नाम बोल भाई, मैनेजर का नाम बोल। मिस गैब्रिएला फर्नांडिस। क्या? मिस गैब्रिएला फर्नांडिस। ये नाम है? हेलो। हाँ मैडम, गरबा लैला जी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर बोल के फोन रख दिया? तो रख ही देंगे ना। अब गैब्रिएला को गरबा लैला बोलोगे तो रॉन्ग नंबर ही समझेंगे ना। क्या 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 नाम है? गैब्रिएला। एक बार और बोल। गैब्रिएला। अच्छा नाम छोड़, अटक क्या है? फर्नांडिस। फर्नांडिस। हाँ ये ठीक है। फराड़ी डिश के बीच में नान। हेलो। हाँ फराड़ी नान डिश। फर्नांडिस फर्नांडिस। हेलो हेलो, 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। मैडम यू फर्नांडिस मैडम? यस, स्पीकिंग। मैडम, जेठालाल गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स, टोनी कंपनी और गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ओल्ड रिलेशन। ओह यस यस, जेठालाल जी। I was waiting for your call. Tell me. मैडम, हम बड़ा ऑर्डर गिविंग कंपनी माल नहीं भेजेंगे। सर, आपको हिंदी आती है? हाँ यस यस फुल। सर तो प्लीज आप हिंदी में ही बात कीजिए। ठीक है, ओके ओके मैडम, जो आपको कंफर्टेबल हो। तो मैं ये कह रहा था मैडम कि गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स और ये टोनी कंपनी का सालों पुराना रिश्ता है। सालों से हम आपकी कंपनी से माल मंगाते आ रहे हैं। यस यस, आई नो। हाँ तो अभी हमने एक बड़ा ऑर्डर दिया मैडम, लेकिन कंपनी माल भेजने से मना कर रही है। Just give me 1 minute. I will check and give you the exact reason. जेठालाल जी, आपका 25 लाख का पेमेंट बाकी है और आप हमसे और माल मांग रहे हैं। अरे मैडम, आप हमारा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। आज तक हमारा पेमेंट लेट नहीं हुआ, टाइम टू टाइम हम पेमेंट देते आ रहे। हाँ, इस बार थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वो भी मैं 1-2 दिन में आपको पेमेंट भिजवा दूंगा। आप प्लीज आज के आज माल भेज दीजिए। जेठालाल जी, पूरा मैनेजमेंट बदल चुका है और पॉलिसी भी बदल चुकी है। कंपनी का नया रूल है, पहले पुराना पेमेंट क्लियर करिए, उसके बाद ही नए माल की डिलीवरी होगी। मैडम, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैंने बोला ना मैं 1-2 दिन में पेमेंट भेज दूंगा पक्का। आप माल तो भेजो।
क्या कि कस्टमर लोग आ रहे हैं लेकिन स्टॉक नहीं होने की वजह से बेचारे खाली आज जा रहे। ये तो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट, पर मैं भी कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकती ना। आपका पेमेंट हमें मिलते ही आपको आपके माल की डिलीवरी मिल जाएगी। हाँ तो ठीक है मैडम, आप हमारा ऑर्डर रेडी कीजिए, मैं पेमेंट भिजवा देता हूँ। आपकी पेमेंट मिलते ही आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा और 4 बजे तक आपकी दुकान पर पहुंच जाएगा। तो मैडम एक काम कीजिए, आप डिलीवरी करवा दीजिए। जो टेम्पो माल लेके आएगा ना उसका ड्राइवर को मैं हाथों हाथ चेक दे दूंगा। देखिए मिस्टर जेठालाल जी, अब सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो चुकी। आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए और आपका माल डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, करता हूँ मैं पेमेंट। ओके, थैंक यू। देखा सेठ जी, नहीं माने ना। एक नंबर ની જડબાઈ છે આ જેને લિયા। गैब्रिएला। बागा बॉय गैब्रिएला। एला ए जे नाम हो एनु छोड़ो ना भाई, अभी जल्दी से वो फराड़ी डिश को पेमेंट देने का इंतजाम करो। नटू काका बैंक में कितने पड़े हमारे पास? 15 लाख। दरअसल इसी वजह से मैं बैंक में गया था, हमें और 10 लाख की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सेठ जी एक काम कीजिए ना, आप उन्हें फोन करके बता दीजिए कि भाई अभी हम 15 लाख का पेमेंट भिजवा रहे हैं और बाकी के 10 लाख 1-2 दिन में भिजवा देंगे। क्या है, जिनसे हमें पेमेंट लेना है उनसे 1-2 दिन में पेमेंट आ जाएगा कि तुरंत हम टोनी कंपनी में पेमेंट भिजवा देंगे। हाँ ये सही है। बोलिए जेठालाल जी, आपने भेज दिया पेमेंट? नहीं पेमेंट तो नहीं भेजा अभी। तो अकाउंट डिटेल्स चाहिए? नहीं वो है मेरे पास। तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं ये कह रहा था कि मेरे पास अभी 15 लाख रुपए रेडी है तो वो मैं भेज देता हूँ और बाकी के 10 लाख जो है वो मैं 1-2 दिन में भेज दूंगा, ठीक है ना? अच्छा टेल मी, अगर मैं फ्रिज को बिना डोर के भेजूं तो चलेगा? अगर मैं वॉशिंग मशीन को बिना मोटर के भेजूं तो चलेगा? नहीं ठीक है, मैं समझ गया, मैं पूरा पेमेंट भेजता हूँ। थैंक यू। एक नंबर ની જાડી ચામડીની છે આ ભાઈ, કોઈ વાતે ટસની મસ્ત નથી થતી। सेठ जी अब हमें कुछ भी करके पेमेंट पूरा ही करना पड़ेगा। नट्टू काका 10 लाख का इंतजाम कहाँ से करेंगे? आप एक बार पांडे जी को फोन कीजिए ना। इसमें चालू जी पांडे जी क्या कर सकते हैं? हाँ नट्टू काका, पैसे हमने नहीं दिए हैं तो हम ही टोनी कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? भागा, तू भी कहाँ सेठ जी की गाड़ी पकड़ रहा है? मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सज्जन पांडे जी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने लोनावाला में नया रिसोर्ट बनाया है। उनसे हमें 12 लाख लेना है। वो 12 लाख आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अरे हाँ ये बराबर है। हाँ। अरे जेठालाल जी कैसे हो? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल बढ़िया नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं तबीयत तो ठीक है, दरअसल मैंने वो पेमेंट के लिए फोन किया है। हाँ याद है, मैं 1 हफ्ते में भिजवा दूंगा। नहीं थोड़ा अर्जेंट है, क्या है कि मुझे भी सामने एक बड़ा पेमेंट करना है। हाँ तो पक्का मैं अगले हफ्ते आपको दे दूंगा। नहीं वो मुझे क्या है कि पेमेंट जरा आज के आज ही चाहिए, मुझे भी सामने वो पेमेंट आज ही देना है। आज के आज तो मुश्किल होगा। क्या है, ये रिजॉर्ट जैसा मैंने सोचा था ना वैसा पिकअप हुआ नहीं है। अच्छा सेठ जी एक मिनट है। हाँ ये झूठ बोल रहे हैं, पिछले हफ्ते मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो इनका रिजॉर्ट फुल दिखा रहा था। सज्जन जी, पर पिछले हफ्ते मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो आपका रिजॉर्ट का बुकिंग तो फुल दिखा रहा था। अरे जेठालाल जी, आप तो व्यापारी हैं, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं? क्या मतलब? अरे ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। क्या है ना, लोगों को बुकिंग फुल दिखाओ ना तो उनकी रिजॉर्ट में आने की उत्सुकता और बढ़ती है। उनको लगता है कि रिजॉर्ट फुल जा रहा है, मतलब रिजॉर्ट बहुत अच्छा होगा। चलो चलो एडवांस बुकिंग करते हैं। अच्छा हाँ, वैसे आप कह रहे थे एक आध दिन हमारे रिजॉर्ट आएंगे, आप आए नहीं। अरे
अरे आप अपनी फैमिली, अपने स्टाफ सबको लेकर आइए, बहुत मजा आएगा। अरे अभी कहाँ मजा करने का टाइम नहीं है। ठीक है चलिए मैं रखता हूँ, आप पेमेंट जितना जल्दी हो सके जरा भिजवा देना। हाँ हाँ पक्का। अरे सेठ जी वो इतना कह रहे तो जाते हैं ना, मजा आएगा। क्या जाते हैं? मैं जाऊं संडे को बावरी जी के साथ। सेठ जी इस सीजन में लोनावाला में कितना मजा आएगा। मस्त गर्मा गर्म भुट्टा खाएंगे, पेरू खाएंगे, चिक्की खाएंगे और बारिश में झरने के नीचे नहाने का तो मजा आ जाएगा। प्लीज सेठ जी। इधर पेमेंट का टेंशन है और इसका बावरी के साथ लोनावाला जाके भुट्टा खाना है। भागा। सॉरी नट्टू काका, आई जस्ट गॉट अ लिटिल कैरिड अवे। हैं? सेठ जी कस्टमर। आइए आइए आइए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। बोलिए। मुझे टोनी कंपनी का वॉशिंग मशीन चाहिए। बोलो। इनको भी टोनी कंपनी का वॉशिंग मशीन चाहिए। सॉरी सर, टोनी कंपनी का वॉशिंग मशीन तो नहीं है, लेकिन रामसन कंपनी का है, वो भी बहुत बढ़िया मॉडल है और आपको उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे टोनी कंपनी का ही वॉशिंग मशीन चाहिए। सेठ जी ये तो कस्टमर वापस जा रहे हैं, हमें जल्द से जल्द टोनी कंपनी से माल मंगवाना पड़ेगा। हाँ वरना ऐसा तो हमारे कस्टमर टूट जाएंगे। एक काम कीजिए नट्टू काका, आप बैंक में फोन कीजिए और मैनेजर को कहिए हमारी जो एफडी पड़ी है उसके सामने हमें 10 लाख का लोन दे दे। गुड आइडिया सेठ जी। हेलो गटगटे जी, मैं नट्टू काका बात कर रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। हाँ नट्टू जी बोलिए। आपसे एक अर्जेंट और जरूरी काम है। अरे एक क्या दो काम बोलिए, आप ही की बैंक है। हमें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की एफडी के सामने 10 लाख की लोन चाहिए। क्या है, हमें अर्जेंट पेमेंट करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ही की बैंक है। जेठालाल जी से कहिए बैंक आकर एक फॉर्म पर साइन कीजिए, तुरंत लोन मिल जाएगा। थैंक यू गटगटे जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। क्या बोला सेठ जी? उन्होंने कहा लोन तुरंत मिल जाएगी, लेकिन आपको बैंक में जाके एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा। हाँ वो तो मैं अभी जाके साइन करके आता हूँ। चलो बाजू बाजू बाजू। ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आइए आइए जेठालाल जी, बैठिए बैठिए। हाँ जी हाँ प्लीज बोलिए क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं नहीं सिर्फ लोन। थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे आपसे ज्यादा जल्दी में तो मैं हूँ। ओह अच्छा, आपको कहाँ पहुँचना है? ऊपर। ऊपर? अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, खाना खाने। बैंक की कैंटीन है ना ऊपर। ओह अच्छा अच्छा, तो जल्दी से फॉर्म दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ कि एक बार लंच टाइम हो गया तो फिर मुझे बहुत वेट करना पड़ेगा। अरे नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका काम तमाम करके जाऊंगा। हैं? मतलब तमाम काम करके जाऊंगा। ये लीजिए, सारी डिटेल्स मैंने भर दी है। हाँ। आपको सिर्फ साइन करना है। अच्छा। तीनों पेज पे साइन करना है और तीनों पेज पे सेम साइन। हाँ साइन तो सेम ही होगी। इसमें से सब चालू है। अच्छा फूफू कीजिए ना। है? फूफू चिपक जाते हैं ना कभी कभी। अच्छा हाँ यस यस, आपके दुकान पहुंचने से पहले आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। थैंक यू गटगटे साहब। वेलकम वेलकम। आपका नाम गटगटे है लेकिन काम में कहीं ना घटे। मैं समझा नहीं। हमारे गुजराती में घटे मतलब कम होना और कहीं ना घटे मतलब इस काम में आपने कोई कमी नहीं रहने दी। हम आपकी सेवा में ही यहाँ उपस्थित है, और लोन चाहिए तो कहिए, यूं मिल जाएगा। नहीं फिलहाल तो बस इतने की जरूरत है। आप जाइए जल्दी अब। हाँ हाँ आप? नहीं मैं भी निकल ही रहा हूँ। तो चलिए साथ में चलते हैं। हाँ हाँ ये फॉर्म। अरे हाँ लोन डिपार्टमेंट देना पड़ेगा। अर्जेंट प्रोसेसिंग कर। थैंक यू। देखिए मुझे टोनी कंपनी का ही फ्रिज चाहिए, और नहीं है तो मैं बाद में आती हूँ, ठीक है? लेकिन पक्का आना, कल तक नया स्टॉक आ जाएगा। जी बिल्कुल।
बताओ सेठ जी, हो गई लोन? हाँ हो गई लोन, हमारे अकाउंट में पैसे भी आ गए। तो सेठ जी आप जल्दी से पेमेंट कर दीजिए ताकि टोनी कंपनी का नया माल हमारी दुकान में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ बैंक के ऐप से ही हो जाएंगे ना? हाँ सेठ जी, लास्ट टाइम ही तो आपको सिखाया था। हाँ पर वो बैंक का ऐप ज्यादा मैं वापरता नहीं हूँ ना भाई, इसलिए पूछा आपको। सेठ जी सबसे पहले आपको बैंक की ऐप ओपन करनी है। ये ऐप खोला, उसके बाद आपको मनी ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बेनिफिशियरी में जाना है जिसमें आपने टोनी कंपनी का नाम पहले से ही सेव करके रखा है। और बेनिफिशियरी खुल गया। अरे इसमें टोनी कंपनी का नाम ही नहीं है। अरे सेठ जी आपने टोनी कंपनी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, TC। हाँ, थैंक यू नटू काका, मिला बराबर। फिर आपको अमाउंट डालनी है 25 लाख। आपको एक OTP जनरेट होगा। आ गया OTP आ गया। चलो हो गया पेमेंट। अभी उनको पेमेंट का मैसेज भी मिल जाएगा। हाँ ये क्या, पापा के अकाउंट में 25 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं, लेकिन इतने सारे पैसे किसने भेजे? मैं क्यों इतनी टेंशन ले रहा हूँ? पैसे गए थोड़ी ना, पैसे तो आए हैं। सेठ जी एक बार उनको फोन करके कंफर्म कर लीजिए उनको पेमेंट मिल गया है कि नहीं। और हाँ बराबर फर्नांडिस मैडम अभी याद है। हाँ जेठालाल जी मैंने कहा ना, आप पूरा पेमेंट कीजिए तभी मैं माल भेज पाऊंगी। अरे मैडम मैंने पेमेंट भेज दिया है, इसीलिए आपको फोन किया है। अब देखिए आपको मैसेज भी आ गया होगा। ओके, आपका पेमेंट आ गया होगा तो माल आपके पास पहुंच जाएगा। अरे आ गया होगा क्या मैडम, मैंने बोला ना मैंने अभी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है, आप बस अभी माल भेज दीजिए। ओके, मैं अकाउंट्स टीम से कंफर्म कर लेती हूँ। कंफर्मेशन मिलते ही आपका माल डिस्पैच हो जाएगा और 4 बजे तक पहुंच जाएगा। ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू। आज अभी हमारा कोई कस्टमर वापस नहीं जाएगा 4 बजे के बाद। अच्छा भगत तू एक काम कर, तू गोडाउन में जा और मगन के साथ मिलके ये नया माल रखने की थोड़ी जगह बना ले जा। हाँ सेठ जी। यस मैम। फैक्ट्री को इन्फॉर्म करो कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑर्डर रेडी कर दें। लेकिन मैम उनका पेमेंट तो बाकी था ना? वो कह रहे हैं उन्होंने कर दिया है, एक बार अकाउंट्स डिपार्टमेंट से चेक कर लो। ओके मैम। और सुनो, पेमेंट आया होगा तो ही ऑर्डर डिस्पैच करना। ओके मैम। सेठ जी गोडाउन में नए माल के लिए जगह बन गई है। तूने तो जगह बना ली, लेकिन माल अभी तक क्यों नहीं आया? 4:15 बज रहे, कह रहे थे 4 बजे तक माल आ जाएगा, माल क्यों नहीं आया अभी तक? यू आर राइट सेठ जी, पेमेंट भी हो गया, अभी तक माल क्यों नहीं भेज रहे वो लोग? सेठ जी एक बार फोन करके पूछिए ना। बोलिए मिस्टर जेठालाल जी। अरे मैडम माल अभी तक आया नहीं है, आपने बोला था 4 बजे तक आ जाएगा, 4:15 बज गए। आपका पेमेंट मिलेगा तभी तो माल भेजूंगी ना। और पेमेंट तो मैंने भेज दिया ना मैडम, भेजते ही आपको मैंने फोन किया था, आपने बोला मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में चेक करती हूँ। मैंने चेक किया मगर आपका पेमेंट नहीं मिला है हमें। क्या? हाँ मैडम एक और बार जरा चेक कीजिए प्लीज आप। रुकिए। ये जेठालाल जी की पेमेंट अकाउंट में आ गई है। ओके थैंक यू। नहीं जेठालाल जी, पेमेंट तो नहीं आया है। अरे आपने सच में पेमेंट भेजा है ना? अरे क्या कहना क्या चाह रही है मैडम आप, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे मेरे पास प्रूफ भी है, रुकिए मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। हाँ भेजिए। हाँ मैडम देखो, हेलो मिला आपको? हाँ मिला।
हाँ तो देखो उसमें नाम लिखा है टीसी, मतलब टोनी कंपनी, और रकम है 25 लाख, बराबर? और तारीख और टाइम भी आज के ही है, बराबर कि नहीं? हाँ, आपकी सब बात बराबर है, लेकिन पेमेंट नहीं मिला हमें। मैडम, मैंने आपको पेमेंट भेज दिया, आप कह रही आपको नहीं मिला, तो बीच में से पेमेंट का कहीं घूमने चला गया? वो मुझे क्या पता, बस मुझे इतना पता है कि आपका पेमेंट हमें नहीं मिला। ऐसे कैसे नहीं मिला आपको पेमेंट? आप एक बार अपने बैंक में पूछ के देखिए ना। ओके ओके मैडम। ये सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? अगर ऐसा हुआ होगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी सेठ जी। अरे क्या हुआ होगा तो मुसीबत हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेनिफिशियरी लिस्ट में टीसी नाम से 2 अकाउंट सेव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बेनिफिशियरी लिस्ट में टीसी नाम से 2 अकाउंट सेव्ड है? अरे वो मैं समझा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने 2 अलग अलग अकाउंट टीसी नाम से सेव किया हो तो हो सकता है। सेठ जी, जल्दी आपकी बेनिफिशियरी लिस्ट चेक कीजिए। हाँ, ये रहा लिस्ट। हाँ, ये पहला टीसी। हाँ, ये दूसरा टीसी। ओह माय गॉड! क्या हुआ? सेठ जी, कहीं टोनी कंपनी की जगह 25 लाख रुपए दूसरे टीसी को तो नहीं पहुंच गए? दूसरा टीसी है कौन? दर्शकों, जिस तरह से इतिहास में लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट की जोड़ी यादगार है, ठीक वैसे ही हमारे गोकुल धाम में एक अटूट जोड़ी है। जी हाँ, जेठालाल और उसका टेंशन। सब टेंशन से दूर भागते हैं, लेकिन जेठालाल वो टेंशन को गले लगाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, 25 लाख रुपए इकट्ठा हो गए थे, बस टोनी कंपनी को पेमेंट करना था। लेकिन छोटी सी गलती हुई और पूरा खेल पलट गया। जिस टीसी को पैसे भेजने थे, उसकी जगह किसी और टीसी को पैसे भेज दिए। दर्शकों, टेक्नोलॉजी अच्छी है, जिंदगी को आसान बनाती है, लेकिन कभी कभी मुश्किलें भी पैदा कर देती है। इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। अब मेरे परम मित्र जेठालाल के ऊपर डबल टेंशन आ गया है। पहला, टोनी कंपनी को पैसे देना है, और दूसरा, जिस टीसी अकाउंट में पैसे डाले थे उस अकाउंट को खोज के उससे पैसे वापस लेने हैं। अब जेठालाल ये मुश्किल काम कैसे करेगा? दोस्तों, यहाँ पर जितना भी टेंशन हो, आपके घर पर जी उठा के ही होंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। 1 मिनट सेठ जी, अकाउंट नंबर से पता चल जाएगा। फोन दीजिए। ये अकाउंट नंबर तो टेकचंद जी का है। क्या? अरे बाप रे, मतलब 25 लाख रुपए टीसी टोनी कंपनी के बदले टीसी टेकचंद जी के अकाउंट में चले गए। अरे टेकचंद जी कौन है? आपने सेव किया है और आप ही भूल गए। अभी नहीं याद आ रहा है कौन है ये टेकचंद जी? अरे टेकचंद जी कपड़े वाले, उनकी दुकान यहाँ पीछे की गली में ही थी, रंगीला क्लोथ्स। अरे टेकचंद काका, नहीं वो तो अच्छा आदमी है। एक बार उनको पैसों की जरूरत थी तो मैंने उनकी मदद की थी, उन्होंने वापस लौटा भी दिए थे। बस तब से उनका अकाउंट नंबर आपकी बेनिफिशियरी लिस्ट में सेव होगा। चल बगा, उनकी दुकान बजा के उनसे बात करते। चल। नहीं कर सकते। क्यों? वो टेकचंद जी ने अपनी दुकान 6 महीने पहले ही बेच दी। क्या? बेच दी? वो क्यों? वो उनके बेटे नेकचंद की वजह से उन्हें दुकान बेचनी पड़ी। अरे तो आप सबसे पहले तो आप टोनी कंपनी में फोन करके सॉरी बोल दीजिए। हाँ, क्या मुसीबत है। बोलिए जेठालाल जी, पता चला कि पेमेंट हमें क्यों नहीं मिला अभी तक? मैडम वो सॉरी, वो एक गलती हो गई। वो क्या है कि ओह, तो जल्दी बैंक जाइए, जिन्हें पेमेंट हुई है उनसे बात करिए। नहीं, वो टेकचंद जी को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है। वो तो पैसे मुझे वापस दे देंगे।
मैं ये कह रहा था कि मैं उनसे पैसे वापस लूं फिर आपको दूं, उसमें क्या थोड़ा टाइम जाएगा। तब तक आप माल जरा भेज देंगे प्लीज। वो तो पॉसिबल नहीं होगा। और एक और बात, आपका पेमेंट ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। अगर कल तक आपका पेमेंट नहीं हुआ तो आप हमारी कंपनी से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। कैसी किस्मत है मेरी, ये टेंशन मुझे कहीं से भी ढूंढ के मेरा थप्पो कर ही देता है। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से काम आसान हो जाता है, लेकिन मेरी जिंदगी में टेक्नोलॉजी आसान काम भी मुश्किल कर देती है। इससे तो पुराना सिस्टम अच्छा था नटू काका, जिसको भी पेमेंट देना है चेक से पेमेंट करो, 2-3 दिन लगते हैं चेक पास होने में। तब तक अगर लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है तो कम से कम स्टॉप पेमेंट तो कर सकते थे। सेठ जी, आप एक बार बैंक मैनेजर से बात कीजिए ना। अरे हाँ, बराबर है। बोलिए बोलिए जेठालाल जी, और लोन चाहिए? नहीं नहीं, और लोन नहीं चाहिए। दरअसल क्या है कि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। क्या? तो 25 लाख का पेमेंट मुझे जिनको देना था, उनकी जगह गलती से मैंने किसी और को भेज दिया। तो क्या स्टॉप पेमेंट हो सकता है? एक मिनट, मैं चेक करता हूँ। सॉरी जेठालाल जी, हमारे बैंक से तो पेमेंट निकल चुका है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब अब जिनको आपने पेमेंट किया है उनको मिलकर उन्हीं से एंट्री रिवर्स करवानी पड़ेगी। अरे बाप रे। जेठालाल जी, ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। पेमेंट करने से पहले हमेशा 2 बार रीचेक करना चाहिए। नहीं नहीं, ये बात तो अभी जिंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, चलिए मैं उनसे बात करता और बोलता हूँ 25 लाख की एंट्री रिवर्स कर दे। जी जी। सेठ जी, ये टेकचंद जी 25 लाख वापस दे दे तो अच्छा है। ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे 25 लाख है, 25 लाख देखकर किसी की भी नीयत डगमगा सकती है। डोंट वरी बागा, टेकचंद भाई भले इंसान है, वो तुरंत पैसे वापस कर देंगे। हाँ भाई, तू ऐसा नकारात्मक मत सोच और मत बोल। सॉरी, कुछ भी बोल रहा है ये। ये तो फोन उठा ही नहीं रहे। अबे कैसे कांटेक्ट कर लेगा इनका? सेठ जी, एक आइडिया है। हाँ बोल। क्या? उनके घर जाकर ही उनसे बात करें तो? चल 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 चल। एक मिनट, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। अरे तब उनकी दुकान के आसपास के दुकान वालों से जाकर पूछता हूँ। उनमें से किसी ना किसी को तो टेकचंद जी के घर का पता होगा ही। जा जा भागा जा और पता लेके आना भाई। जी सेठ जी। एक्सक्यूज मी मैडम, वो बाजू में एक दुकान थी रंगीला क्लोथ्स, उनके मालिक टेकचंद जी के घर का एड्रेस चाहिए मुझे, तो है आपके पास? नहीं बागा भाई, आप एक काम कीजिए, टेकचंद जी ने जिनको दुकान बेची है उनको ही पूछ लीजिए। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। लालजी भाई, थैंक यू मैडम। नमस्ते लालजी भाई। अरे आओ बागा भाई, शादी मुबारक हो। अरे मनीष जी जी सर। जरा बागा भाई की शेरवानी का मेजरमेंट लो। आइए बागा भाई। अरे नहीं, एक मिनट मनीष, शादी को भी टाइम है। हाँ? दरअसल लालजी भाई, आपके यहाँ पहले जो दुकान थी रंगीला क्लोथ्स, उनके मालिक टेकचंद जी के घर का एड्रेस चाहिए था। क्यों? वो था कुछ काम। ठीक है, मैं आपको मोबाइल पे एड्रेस मैसेज करता हूँ। अरे थैंक यू लालजी भाई, थैंक यू। सेठ जी, ये देखिए, मिल गया टेकचंद जी का एड्रेस। अरे वाह, शाबाश नड्डू काका। मैं और बागा वो टेकचंद जी के वहां जाके आते हैं, आप दुकान संभालिए। ठीक है, चल चल बागा, चल चल चल।
सेठ जी, ये सबने सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? लगता है टेकचंद जी के घर में कोई गुजर गया है। तो अभी क्या अभी बात कैसे करेंगे? नहीं, बात तो करनी पड़ेगी। टेकचंद जी को साइड में ले जाके बात करनी पड़ेगी। भाई साहब, यहाँ जाने वाले को कौन रोक सकता है? सेठ जी, ये टेकचंद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, टेकचंद जी अंदर है। हाँ। टेकचंद जी कहाँ है? आइए। ये सेठ जी, टेकचंद जी तो गुजर गए। टेकचंद जी, ये क्या हो गया? नहीं, सेठ जी लग रहा है। सेठ जी लग रहा है। भगवान, ये क्या मजाक लगा रखा है? क्यों क्यों आपने टेकचंद जी को अपने पास बुला लिया? क्यों? और अब मेरा क्या होगा? ये टेकचंद जी ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। भाई साहब खुद को संभालिए भाई साहब। सेठ जी कंट्रोल, सेठ जी कंट्रोल। बेटा शांत हो जाओ। होने को कौन टाल सकता है बोलो? एक न एक दिन तो हम सबको जाना ही है। पिछले महीने मैं भी ऑलमोस्ट गया ही था, लेकिन मेरी जिंदगी और बाकी होगी, इसलिए मैं रह गया। बेटा, तुम्हारे पापा एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्हें नेकी बहुत ही पसंद थी, इसीलिए वो गरीबों की, जरूरतमंदों की हमेशा सहायता करते रहते थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद उनका यह सत्कार चलता रहे, इसका जिम्मा और इसकी जवाबदारी अब तुम्हारी है। उसे कभी बंद मत होने देना। हाँ नेक्सन बेटा। हाँ हाँ सेठ जी, लगता है टेकचंद जी का बेटा नेकचंद यही है। अंकल, हो गया आपका? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक जेठालाल चंपकलाल गड़ा। सॉरी, अभी भी नहीं पहचाना। वो आपके पिताजी की दुकान थी ना, रंगीला क्लोथ्स, उसके पीछे की गली में ही है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके पिताजी और सेठ जी अच्छे व्यापारी मित्र हैं। थे ये तो। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं?
नहीं, अभी जो कुछ है आप ही को करना पड़ेगा। 2 मिनट जरा आएंगे प्लीज प्लीज। बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे कहूं। ऐसी परिस्थिति में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं कहा तो मेरी परिस्थिति भी ऐसी हो जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं? वो दरअसल थोड़ी देर पहले आज मुझसे गलती से टेकचंद जी के अकाउंट में 25 लाख ट्रांसफर हो गए। अच्छा, तो 25 लाख इनके हैं। तो वो देखिए, आज ही पापा का देहांत हुआ है, सब बहुत दुखी हैं। तो ऐसे में भी ये सब बातें। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं भी फंसा हुआ हूँ। मेरी इस गलती की वजह से बहुत परेशान हूँ। पापा हमेशा कहते थे, जीवन है तो परेशानी रहेगी ही। परेशानी तो इस दुनिया से जाने के बाद ही खत्म होती है। नहीं, मेरी परेशानी तो जीते जी खत्म हो सकती है। वो 25 लाख आप मेरे अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दे तो। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पापा ने आज तक कभी भी किसी को कोई दुख नहीं दिया है। और इन दोनों तो मुझे समझ में आ गया, इंसान के लिए पैसों का कोई महत्व नहीं है। हमारा असली धन तो हमारा कर्म और धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना फोन नंबर मुझे देंगे तो क्या कि मैं उसमें मेरी बैंक डिटेल है ना, उसका मैसेज कर दूंगा। देखिए, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप हमारी परेशानी समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम अभी काशी जा रहे हैं पापा का अस्थि विसर्जन करने। परसों हम वहां से वापस आएंगे, फिर हम आपसे बात करते हैं। अरे बाप रे, परसों? तो अभी मैं टोनी कंपनी को 25 लाख का पेमेंट कहां से दूंगा? तो आपका फोन नंबर मिल सकता है? थैंक यू। कौन थे वो लोग? ये वही भाई साहब थे जिन्होंने पापा के अकाउंट में गलती से 25 लाख रुपए भेज दिए। तो क्या वो पैसे वापस मांगने आए थे? हाँ। तो क्या आप पैसे वापस दे देंगे? ये पैसे हमारे हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे, 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 हमारे ही रहेंगे। ये देख, है इनको कुछ चिंता फिकर? अरे नट्टू काका, हमारे 25 लाख फंसे पड़े और आप यहाँ चाय बिस्किट खा रहे हैं। सेठ जी, मैं चाय आपकी वजह से ही पी रहा हूँ। मेरी वजह से? हाँ, ये 25 लाख के बारे में सोच सोच कर मेरा सर दर्द होने लगा था, इसीलिए चाय पी रहा था। और बिस्किट? एसिडिटी न हो ना, इसीलिए। अरे नट्टू काका, चाय बिस्किट छोड़िए और हम टेकचंद जी के वहां गए, वहां क्या हुआ ये पूछिए। हाँ हाँ, बता बता, क्या हुआ? कुछ बताने जैसा नहीं है। अरे हाँ, अगर आपको बताया तो आपका सरदर्द इतना बढ़ जाएगा कि एक क्या फिर आप 10 चाय पियेंगे तो भी आपका सरदर्द कम नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? टेकचंद जी ने पैसा देने से मना कर दिया? अरे मना करने के लिए वो होने तो चाहिए। कहाँ गए? आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ कंट्री? तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कहाँ, स्पेस में? या पीछे की गली में कपड़े की दुकान चला रहे थे? एस्ट्रोनॉट कब बन गए?
क्या बन गए? अंतरिक्ष यात्री। अरे अंतरिक्ष यात्री नहीं बने हैं, वो देव हो गए हैं। देव? अरे गुजर गए हैं। हाँ। What? Oh my gosh! ये कब हुआ? आज ही। तो अभी 25 लाख गए? अरे नहीं भाई, उनका बेटा नेकचंद अभी है। उसको मैंने 25 लाख के बारे में बात की, लेकिन वो टेकचंद जी की अस्थियां पधराने निकल रहा था, तो उसने कहा परसों तक आ जाएगा, तब बात करते हैं। परसों तक पैसे आ जाए तो अच्छा है। अरे भाई तू नकारात्मक क्यों सोच रहा है? नकारात्मक नहीं सेठ जी, मैं प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ। क्योंकि क्या है, बड़े सयाने कहकर गए हैं कि जब पैसों की बात आती है तो अच्छे अच्छों की नीयत डगमगा जाती है। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। भागा, तू सेठ जी को डरा मत। और सेठ जी टेकचंद जी अच्छे इंसान थे, संस्कारी खानदान से थे, और उनके बेटे का नाम ही नेक है। वो 25 लाख जरूर वापस दे देगा। सेठ जी अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए, एक मस्त रजवाड़ी चाय पीजिए, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। भागा, सेठ जी के लिए चाय लेके आ। जी। अरे नहीं भाई, अभी चाय पीने से कुछ नहीं होने वाला है। तो पार्टी शार्टी? अरे नो सेठ जी, दिस इज रॉन्ग। पार्टी शार्टी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग डाइवर्सन। हाँ सेठ जी, बड़े सयाने कहकर गए हैं, खुशी हो या गम, पार्टी शार्टी करने से दिमाग के सारे तंतु करने लगते हैं तारा रम पम पम, और जिंदगी कम होते होते हो जाती है खत्म तम तम तम। अरे अभी तो चुप रहे, वरना एक फेंट मारूंगा ना तो हो जाएगा बम बम बम। सॉरी। अरे मैं पार्टी सार्टी की बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब तक मुझे मेरे 25 लाख वापस नहीं मिल जाते, मैं चाय पीऊं या फालूदा, मेरा टेंशन कम होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा सर पे एक नहीं दो टेंशन मंडरा रहे हैं। दूसरा कौन सा? अरे क्या दूसरा कौन सा, भूल गए आप? कल तक अगर हमने टोनी कंपनी को 25 लाख नहीं दिए तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। हाँ, तो सेठ जी शुरू हो जाए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? नटू काका, क्या, कहां, किधर? हाँ सेठ जी, जिन जिन से पेमेंट लेना है उन लोग को फोन करना शुरू कर दे। हाँ, एक साथ तीनों शुरू हो जाते हैं। चलो 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 जल्दी। बिजली आसमान में कड़क रही है, लेकिन गिर मेरे परम मित्र जेठालाल पे रही है। उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जिन टेकचंद जी के अकाउंट में गलती से 25 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए थे, वो टेकचंद जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और टेकचंद जी के बेटे नेकचंद जी ने कहा है कि वो इस बारे में परसों बात करेंगे। अब ये टेंशन वाली बात तो है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि कल के कल टोनी कंपनी में 25 लाख रुपए जमा करने। ये तो मूसलाधार बारिश में माचिस की तीली जलाने जैसा है। भाई आपको भी कभी ना कभी इस तरह की पैसों की तकलीफ आई होगी, रातों रात पैसे जमा करने की नौबत आई होगी। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज मेरे परम मित्र जेठालाल को दीजिए, वरना जेठालाल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या लगता है आपको, क्या जेठालाल 25 लाख रुपए जमा कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? दर्शकों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड्स में, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.